लेकिन अगर 250 वाला आंकड़ा सबको पता चल जाए तो देखेंगे किसी को कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे जिनका ऊपर उनको खाना चाहिए क्या? उनको अपना कोलेस्ट्रॉल नीचे करना है। कोलेस्ट्रॉल नीचे कैसे करेंगे? डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल किस खाने में है कि नहीं? याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने सिर्फ एनिमल्स को दी है, जानवरों को। हम जानवर है कि हम प्लांट है? वी आर एनिमल्स। तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकती है, पौधे कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकते। सेब ये जानवर से आया कि प्लांट से आया? प्लांट, नो कोलेस्ट्रॉल। काजू जानवर से आया कि प्लांट से आया? जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो जबकि दूध जानवर से आया कि प्लांट से आया? कोलेस्ट्रॉल। तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना है, बस। तो जब भी कोई चीज खाएंगे आप पूछेंगे कहां से आई? अच्छा, जानवर से आया, मैं नहीं खाता। अच्छा, प्लांट से आया, खा लेता हूं। इतना ही तो करना है। आपकी बॉडी उतनी ही कोलेस्ट्रॉल बनाती है जितनी उसको जरूरत है, लेकिन जब आप ऊपर से खा रहे हैं दैट बिकम्स एक्सेस, वही अधिक हो रहा है। तो बजाय इसके कि हम ये बोलें कि डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर बोलेगा दवाई भी खा लो, वही सर्जरी वाली बात। बजाय इसके कि मैं सुधीर भाई को बोलूं कि मैं चप्पल चेंज कर देता हूं साइज आपके हिसाब से, मैं ये बोल रहा हूं कि सर्जरी कर रहा हूं, क्योंकि चप्पल चेंज करने में कोई व्यापार नहीं हो रहा ज्यादा। जबकि इनकी, हाँ, अभी का न्यूज है कि छोटे बच्चों को भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई दे दूं। कुछ समय पहले की ये बात चल रही थी कि ऐसा करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो पानी की टंकी उसमें ही घोल देते हैं, सच्ची में, कि सबके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, ऐसा मान ही लेते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अनजाने में आप वो दवाई का सेवन करेंगे और अब आप रियल मायने में बीमार होंगे, क्योंकि वो दवाई आपके बॉडी को बुरी तरह से इंटरफेयर करती है, बॉडी के प्रोसीजर से। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, हमारे बाल उग रहे हैं, हमारे नाखून उग रहे हैं, हमारे ब्लड बन रहा है, अलग अलग तरह के हार्मोन बन रहे हैं, वो सब कैसे बनता है? उसका आउटर लेयर कौन सा होता है? वो कोलेस्ट्रॉल का होता है। एक अंडा से मुर्गी बन जाती है, उस अंडे में एनर्जी, वो ताकत, वो लाइफ कहां से आती है? उस अंडे को लेके लैब में ले जाइए कि इसमें क्या है ऐसा, 68% कोलेस्ट्रॉल है उसमें। सोचिए कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल लाइफ बना देता है, और बाकी जो है वो सारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो कोलेस्ट्रॉल एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके बॉडी के लिए भी और चिड़िया के पैदा होने के लिए भी। उस चीज को विलेन बना के आपको दवाई खिला रहे हैं, उसके बाद से सारा दिक्कत शुरू होती है। वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द मेडिसिन, ड्रग। तो खैर, ये जो मैंने अभी आपको बोला, इन सबके सबूत आपको अगर चाहिए तो ये जो किताब है हाई कोलेस्ट्रॉल मेडिकल फ्रॉड, ये डाउनलोड करके इसके सबूत ले सकते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आपको बीमारी से मुझे नहीं बचाना है। पहले तो बीमारी के नाम पे जो डायग्नोसिस है उससे बचाना है। ज्यादातर लोग बीमार नहीं पड़ते, इस जंजाल में फंसते हैं और वो दवाई लेते हैं, अब बीमार पड़ गए इन ट्रू सेंस, फिर और दवाई लेते हैं, दैट इज अ ट्रैप। एक उदाहरण देकर समझाता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो किडनी के पेशेंट्स, अभी आप देख रहे होंगे 4 साल पहले तक किडनी का पेशेंट ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लगता होगा। आज अगर मैं बोलूं किडनी का पेशेंट जैसे नाम लिया, आप सबके जहन में अपने आसपास ही खूब सारे लोग मिल गए होंगे, है ना, कि ये भी या मैं भी, है ना। जितना कॉमन कोल्ड हुआ करता था, आज क्रॉनिक किडनी डिजीज उतना कॉमन है कि नहीं? तो लेकिन ये कैसे है? पहली बात तो डायग्नोसिस के बेसिस पे एक हेल्दी इंसान को समझा दिया जाता है आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट है, और वो डायग्नोसिस क्या है? क्रिएटिनिन बढ़ गया मेरा। कई बार लोग आते हैं हमारे हॉस्पिटल, 20 हॉस्पिटल हमारे हिम्स के नाम से, भागे कि मैं तो किडनी का पेशेंट हूं, मैंने देखने में तो नहीं लग रहा। कहा देखो मेरी रिपोर्ट तो ये कह रही ना। तो वो रिपोर्ट को बिलीव करते हैं, रिपोर्ट में क्रिएटिनिन 2 है, 3 है। तो क्रिएटिनिन को एक भूत की तरह पेश कर दिया गया। क्रिएटिनिन, लेकिन क्या हाई क्रिएटिनिन का मतलब किडनी डिजीज होती है? या क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा तो इंसान मर जाएगा, मरने के चांस बढ़ जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल के जवाब के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन स्टडी किया गया, सबसे बड़ा दुनिया का। 5388 पेशेंट ने पार्टिसिपेट किया, और तब ये देखा गया कि जिनकी क्रिएटिनिन ज्यादा होती है उनके मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। उल्टा ये रहा, राइट। तो ये जो ये स्लाइड में देखे जाऊंगा, तो ये दिखाइए डॉक्टर को जब भी, या उस पेशेंट को दिखाइए, पेशेंट क्या हेल्दी इंसान जो क्रिएटिनिन के नाम पे कि मेरा तो क्रिएटिनिन बढ़ गया और मेरा किडनी खराब है, राइट। तो कई बार मैंने कहा कि नहीं, क्रिएटिनिन समझा देता हूं कि क्रिएटिनिन का कोई कनेक्शन नहीं है ज्यादा किडनी से। फिर वो एक और पासा फेंकता है, डॉक्टर का एक और रिपोर्ट सामने, देखो जी अल्ट्रासाउंड में आया कि मेरी किडनी सुगड़ गई है। आपकी किडनी कैसी थी डॉक्टर को पहले से कैसे पता कि ये सुगड़ी हुई है? वैसे भी आप सोच के बताइए, किसी का नाक चपटा है तो उसकी कम सांसें आएंगी, किसी की आंख ज्यादा दिखाई देगा। जिस प्रकार आपके नाक का साइज आपकी आंखों के साइज से कोई कनेक्शन नहीं है कि आपको कैसी सांसें आती है और कैसे दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार आपका किडनी का साइज कुछ भी हो सकता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं, उसकी फंक्शनिंग कैसी है। लेकिन डॉक्टर ने बताया किडनी शुगर गया, वो मान भी गया, और मान गया, क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ गया, वो मान गया, और अपने आप को बिलीव करने लगा मैं तो किडनी पेशेंट। अब वो डॉक्टर जो बोलेगा
या डकैत जो बोलेगा वो करेगा। वो किसी को भी लूटना आसान तब होता है जब उसको डरा दो। अगर किसी को लूटना चाहते हैं, डरा दो उसको, फिर कुछ भी मांग लो उससे, वो दे देगा। और डराने के जो हथियार है, मैं यहां तो चलो एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस है, जब मेरे मेडिकल कॉन्फ्रेंस होते हैं देश में विदेश में, मैं तो बोलता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं इसके अगेंस्ट अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो वो लाके दे सकते हो, ताकि एक अच्छा डिस्कशन नहीं है। आप भी ढूंढ के दे सकते हैं कि इसके अगेंस्ट जो मैं बोल रहा हूं इसके विपरीत चीज अगर सही है तो वो आप ढूंढिए। राइट, है ही नहीं, सच्चाई यही है जो मैं बता रहा हूं। आते हैं क्रिएटिनिन पे। क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है ये बताना आपके लिए, आपको समझाना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि क्रिएटिनिन के नाम पे भूत के बता के लोगों को डराया जाता है। क्रिएटिनिन तब बढ़ता है जब किसी को इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में। इन्फेक्शन तो होता ही रहता है, अभी भी मुझे खांसी जुकाम है तो इन्फेक्शन है। ऐसे में अभी अगर मैं अपना KFT कराऊं तो मेरा क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा रहेगा। जिस तरह से जब आपको इन्फेक्शन होता है तो कई बार बुखार, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है ताकि वो फीवर आपके इन्फेक्शन को मार के भगाए। तो फीवर कोई बीमारी नहीं है बल्कि वो हथियार है। ठीक उसी तरह से वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में ना फैले तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिप्लिकेट नहीं करेंगे। तो यहां पे क्रिएटिनिन कोई विलेन नहीं है, ये आपको ठीक करने के लिए टेम्पररीली। या फिर आपके अगर यहाँ कोई पहलवान है, उस पहलवान को बोलिए अपना KFT चेक कराए। पहलवानों का क्रिएटिनिन बढ़ा होता है, जितने ज्यादा मस्कुलर बॉडी होगी उतना क्रिएटिनिन बढ़ा होगा। तो क्या पहलवान की किडनी फेल होगी सारी? तो अगर आपके बॉडी में मसल मास ज्यादा है तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ा रहेगा, बट दैट डज नॉट इंडिकेट कि वो किडनी का पेशेंट है। राइट, या फिर जो लोग स्टीरॉइड लेते हैं, स्टीरॉइड्स, उनका क्रिएटिनिन फिर बढ़ जाता है, तो उनको क्या करना है, स्टीरॉइड छोड़ देना है, फिर वही सोल्यूशन है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहां तो नहीं कर सकते, यहाँ के बाहर कर सकते हैं। जिनको कई लोग होते हैं ना जो मांस खाते हैं, 20 साल के 28 साल की उम्र तक मैं भी खाता था, बंगाली परिवार में ऐसे ही होता है। उसके बाद तो मैं डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेता, इट हैड बीन लॉन्ग टाइम। लेकिन मैं ऐसे बोलता हूं जब मैं मलेशिया वियतनाम जाता हूं कि एक दिन अपना क्रिएटिनिन चेक करो, फिर रेड मीट, मांस खूब सारा खा लो, खाने के 2 घंटे बाद फिर क्रिएटिनिन चेक कर लो, 2 घंटे के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा।